आइए आगे हम देखते हैं विभाज्यता के नियमों को। ठीक है, तो इससे पहले हम लोगों ने देख लिया है 2 का विभाज्यता नियम, 3 का विभाज्यता नियम, 4 का, 5 का, 6 का और 7 का। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे 8 का विभाज्यता नियम। ठीक है, तो 8 का विभाज्यता नियम क्या है, चलिए इसको एक बार पढ़ लेते हैं। यदि किसी संख्या का इकाई, दहाई और सैकड़ा के अंकों से मिलकर बनने वाली संख्या, मतलब इकाई, दहाई और सैकड़ा 3 अंक लेने हैं, है ना, 8 के पहाड़े में आ जाती है। किसके पहाड़े में आ जाती है? 8 के पहाड़े में आ जाती है, तो वह संख्या 8 से पूर्णतया विभाजित होगी। ठीक है, चलिए इसकी जांच करते हैं। हमारे पास एक संख्या है 8984। कितना है? 8984। ये 8 से पूरी तरह विभाजित होगा या नहीं होगा, इसकी जांच करते हैं। तो हम क्या करेंगे, इकाई का लेंगे। इकाई कितना है? 4। ठीक है, फिर दहाई में कितना है? 8, फिर सैकड़ा कितना है? 9। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, 8 से भाग देकर देखेंगे, 8 का पहाड़ा पढ़ेंगे। ठीक है ना, चलिए 8 का पहाड़ा पढ़ते हैं। 8 एकम 8, कितना बचा? 1 बचा, है ना, तो कितना हो गया? 1 पर 8 18 हो गया। 8 दूना 16, कितना बचा? 2 बचा। 16 17 18, 2 बचा, है ना, तो यहाँ कितना हो गया? 2 पर 4 24। अब 8 का पहाड़ा पढ़ो, 24 आता है। 8 एकम 8, 8 दूना 8 त्रिकी 24 आ गया ना, कितने बार में आ गया? 3 बार। ठीक है, तो हमने देखा कि ये 3 अंक जो हमने लिया था, इकाई, दहाई, सैकड़ा, वो 8 से पूरी तरह से विभाजित है। तो इसका मतलब ये है कि 8984 भी क्या होगा? पूरी तरह विभाजित होगा। किससे विभाजित होगा? 8 से। यानी 8 लोगों में हम इस संख्या को, इतने रुपयों को हम 8 लोगों में पूरी तरह से बांट सकते हैं कि नहीं बांट सकते हैं? चलिए एक और संख्या लेते हैं। हमारे पास है 56,000। कितना पैसा है? 56,000 है। क्या हम इसको 8 लोगों में बांट सकते हैं? तो हम क्या करेंगे, इकाई, दहाई और सैकड़ा 3 अंकों को लेंगे। 3 अंकों को ले लिया हमने। कितने हैं? 0, है ना। आप 1 0 लिखो या 2 0 लिखो या 100 0 लिखो, 0 का मतलब 0 ही होता है ना। अब 8 का पहाड़ा पढ़ो, 8 के पहाड़े में 0 आता है क्या? 8 शून्य 0 आता है। तो इसका मतलब हम 56,000 रुपए को भी क्या कर सकते हैं? 8 लोगों में पूरी तरह से बांट सकते हैं। ठीक है, ये जो है 8 का जो विभाज्यता नियम है, वो किससे मिलता जुलता है? ये मिलता है किससे? 4 से। थोड़ा सा 4 के जैसे, है ना। 4 में हम लोगों ने क्या लिया था? इकाई और दहाई लिया था, लेकिन 8 के लिए हमने क्या लिया? इकाई, दहाई और सैकड़ा। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं 9 का विभाज्यता नियम। ठीक है, चलिए इसको पढ़ लेते हैं। यदि संख्या के सभी अंकों का जोड़ 9 के पहाड़े में आता है, तो वह संख्या 9 से पूरी तरह विभाजित होगी। अच्छा बताइए, ये नियम जो है वो किससे मिलता जुलता है? 9 का विभाज्यता नियम याद करिए, 3 से मिलता जुलता है ना। 3 वाले में भी हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि सभी अंकों का जोड़, सभी अंकों का जोड़ अगर 3 से विभाजित होता है, 3 के पहाड़े में आता है, तो वह 3 से विभाजित होगा। सेम नियम है 9 का, है ना। मान लीजिए हमारे पास एक संख्या है 927। हम क्या करेंगे? सभी अंकों को जोड़ेंगे। 9 धन 2 धन 7, तो 9 2 कितना हुआ? 11, 11 और 7 18। कितना आया? 18। 9 का पहाड़ा पढ़िए, 18 आता है। 9 एकम 9 दूना 18। वेरी गुड, 2 बार में आ गया ना जी। इसका मतलब 927 रुपया 9 लोगों में बटेगा कि नहीं बटेगा? बटेगा। वेरी गुड। ठीक है, अब हम आगे देखेंगे 10 का विभाज्यता नियम। ठीक है, 10 का विभाज्यता नियम क्या कहता है? तो यदि किसी संख्या के इकाई का अंक 0 हो, इकाई का अंक कितना हो? 0 हो, तो वह संख्या 10 से, किससे? 10 से क्या होगी? पूरी तरह से विभाजित होगी। 10 का नियम किससे मिलता जुलता है? 5 से, है ना। किससे? 5 से। उसमें भी अगर इकाई में 0 हो ना, तो 5 से पूरी तरह विभाजित होता है। याद आया? तो उसी प्रकार से 10 का भी है। तो 10 में
10 के लिए क्या नियम है कि अगर इकाई में 0 है, जैसे हमारे पास है 98,650, इसका इकाई का अंक देखो कितना है, 0 है जी। तो हम ये बता सकते हैं इकाई का अंक 0 होने के कारण ये 10 से पूरी तरह विभाजित होगी। अगर 10 का पहाड़ा इसमें हम पढ़े, 10 से हम इसमें भाग दें तो यह पूरी तरह से क्या हो जाएगी, विभाजित हो जाएगी। ठीक है, तो केवल शून्य को इकाई में हम देखकर हम बता सकते हैं कि हम उसको 10 लोगों में बांट सकते हैं या नहीं। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं हम लोग 11 का विभाज्यता नियम। इसको हम एक उदाहरण से समझेंगे। सबसे पहले मान लीजिए हमारे पास कोई संख्या है, ठीक है, और हमें पता करना है कि ये 11 के पहाड़े में आएगा या नहीं आएगा, पूरी तरह से विभाजित होगा या नहीं होगा। ठीक है, ये हमें जांच करना है। ठीक है, तो इसके लिए क्या करते हैं कि जैसे संख्याओं को हम लोग दाहिनी ओर से पढ़ते हैं ना, ठीक है, वैसे ही आपको क्या करना है, दाहिनी ओर से इनका नंबरिंग कर लेना है। 1 2 3 4 5 इनका स्थान लिख लेना है। ठीक है, 1 2 3 4 5 इनका स्थानों का क्रम दे देना है। क्रम देने के बाद आपको क्या करना है कि सम और विषम को अलग अलग छांट लेना है। ये कौन सी संख्याएं हैं, 1 और 3 विषम संख्याएं हैं, 1 3 और 5, और 2 और 4 ये क्या है, सम संख्या। इस प्रकार से आपको मार्किंग कर लेना है। ठीक है, सम और विषम छांट लिए। अब उसके बाद क्या करना है आपको कि विषम संख्याओं को जोड़ना है। विषम स्थान के अंकों का जोड़। ठीक है, विषम स्थान पर जो भी अंक हैं उनका जोड़ करेंगे। ठीक है, तो विषम स्थान पर कौन कौन है, 8 है, 4 है और 2 है। तो 8 4 और 2 को जोड़ लीजिए, 8 धन 4 धन 2, तो आपको कितना मिलेगा, 8 4 12, 12 और 2 14, कितना मिल गया, 14। अब हम क्या करेंगे, सम स्थान के अंकों को जोड़ेंगे। सम स्थान के अंकों का जोड़। सम स्थान के अंकों को जोड़िए। तो सम स्थान पर कौन है, 2 और 4। 2 वाले स्थान पर, दूसरे स्थान पर कौन है, 6 है और 3। हम 6 और 3 को जोड़ेंगे। 6 धन 3 कितना मिला, 9। कितना मिला, 9। अब क्या करना है हमको कि 14 में से 9 को घटाना। ठीक है, विषम स्थान के अंकों के जोड़ में से सम स्थान के अंकों के जोड़ को क्या कर लेना है, घटा लेना है। तो 14 में से 9 घटेंगे कितना आएगा, कितना आएगा, 5। कितना आया, 5। अब आप बताइए 5 11 के पहाड़े में आता है, नहीं आता है। तो इससे हम बता सकते हैं कि यह 11 से विभाजित नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए इसका नियम लिख लेते हैं। यदि किसी संख्या के विषम स्थान और सम स्थान के अंकों का जोड़, अंकों को जोड़कर उसके उपरांत घटाने पर प्राप्त
संख्या 11 के पहाड़े में आता है, तो वह क्या होगा? 11 से पूरी तरह विभाजित होगा। ठीक है, चलिए एक और उदाहरण से इसको समझने का प्रयास करते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक संख्या है 2552। चलिए इसकी जांच करते हैं। तो विषम स्थान के अंकों को जोड़िए। तो विषम स्थान पर कौन है? 1 और 3, और सम स्थान पर कौन है? 2 और 4 वाले अंक है। ठीक है, तो विषम स्थान पर कौन है? 2 और 5। तो 2 और 5 को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 7। कितना होगा? 7। और फिर सम स्थान वालों को जोड़िए। 5 और 2 कितना आया? 7। अब इन दोनों को क्या करेंगे? घटाएंगे। 7 में 7 घटाएंगे तो कितना आएगा? 0। ठीक है, अब आप लोग बताइए 0 11 के पहाड़े में आता है क्या? आता है। 0 किसी के भी पहाड़े में आता है ना? 11 शून्य 0। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि 2552 11 से पूर्णतया विभाजित होगा। ठीक है,